दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सोचिए अगर आज सुबह जिम जाते वक्त कोई आपसे कह दे कि आपकी परफेक्ट बॉडी अंदर से आपको धीरे धीरे मार रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही इस वीडियो का सच है। बाहर से पत्थर जैसी मसल्स, कटे हुए सिक्स पैक्स और अंदर एक ऐसा दिल जो कभी भी जवाब दे सकता है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि कड़वी हकीकत दिखाने के लिए है, जिसे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री जानबूझकर छुपाती है। आंखें बंद करके एक सीन सोचिए। स्टेज पर खड़ा एक चैंपियन, तालियों की गूंज, फ्लैश लाइट्स और अगले ही पल जमीन पर गिरता हुआ शरीर। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या किसी बड़े खेल का नतीजा? आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे जल्दी रिजल्ट का लालच, सोशल मीडिया का दबाव और एक खतरनाक शॉर्टकट लोगों को हीरो से जीरो बना रहा है। अगर आप फिटनेस, जिम या ट्रांसफॉर्मेशन का सपना देखते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना आपके लिए चेतावनी भी है और जरूरी सच भी। अक्टूबर 2025 की एक सुबह भारत की बॉडी बिल्डिंग दुनिया में एक सदमे की खबर आई। 41 साल के वरिंदर सिंह घुमन, जो कभी मिस्टर इंडिया के खिताब से नवाजे जा चुके थे, एक कंधे की चोट के इलाज के दौरान अचानक कार्डियक अरेस्ट से गुजर गए। उनका शरीर बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट था, मसल्स कटी हुई थी, सिक्स पैक एब्स थे, लेकिन अंदर से उनका दिल पहले ही हार चुका था। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। इससे पहले 2024 में सेंथिल कुमार सेल्वराजन, जो मिस्टर इंडिया के टाइटल होल्डर थे, उनका भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। धीरज दहिया, जो एक चैंपियन बॉडी बिल्डर थे, वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। तमिलनाडु के 25 साल के आकाश, जो एक जिम ट्रेनर थे, वो तो कंपटीशन की तैयारी करते हुए अचानक गिर पड़े और डॉक्टर्स ने पाया उनका दिल, किडनी और लिवर तीनों ही फेल हो चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या हो रहा है? ये लोग तो सबसे ज्यादा फिट होते हैं, रोज घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखते हैं, फिर इतनी कम उम्र में अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का वो काला सच बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में कोई खुलकर बात ही नहीं करता। यह है स्टेरॉइड्स का खेल, और इसकी असलियत जानकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा मिला। क्या आपने खुद सर्च किया था या फिर अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आजकल YouTube हमारी वीडियो आप तक कैसे पहुंचा रहा है। आपकी एक छोटी सी जानकारी हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में बहुत मदद करती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्रजापति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग, सच्ची और आंखें खोल देने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत बनता है। चलिए अब बिना समय गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे वो सच आने वाला है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। देखिए, आजकल इंस्टाग्राम खोलिए तो हर दूसरी रील में कोई ना कोई अपनी मसल्स फ्लैक्स करता हुआ नजर आता है। 12 हफ्तों में ट्रांसफॉर्मेशन, 8 हफ्तों में सिक्स पैक एब्स, ऐसे वादे हर तरफ दिखाई देते हैं। पहले तो ये जुनून सिर्फ मर्दों तक सीमित था, लेकिन अब महिलाएं भी फिटनेस की इस दौड़ में तेजी से भाग ले रही हैं। हर कोई रॉक जैसी बॉडी चाहता है, हर कोई ऋतिक रोशन या जॉन अब्राहम जैसा दिखना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। क्या सच में ये सारे फिटनेस मॉडल्स और बॉडी बिल्डर्स सिर्फ जिम में मेहनत करके और प्रोटीन शेक पीकर ऐसी बॉडी बना लेते हैं? अगर आप यही सोचते हैं तो माफ कीजिए, लेकिन आप गलत फहमी में जी रहे हैं। असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी और खतरनाक है।
यूरोपियन हार्ट जर्नल में 2025 में छपी एक रिसर्च ने पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इस स्टडी में 16 सालों तक दुनिया भर के 20,000 से ज्यादा बॉडी बिल्डर्स को ट्रैक किया गया। नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। इन 16 सालों में 121 बॉडी बिल्डर्स की मौत हो गई और इनमें से 38% मौतें अचानक कार्डियक डेथ यानी दिल के दौरे से हुई। मरने वालों की एवरेज उम्र सिर्फ 45 साल थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स में यह खतरा आम लोगों से 5 गुना ज्यादा था। तो आखिर ये सब हो क्या रहा है? दोस्तों, इसका सीधा और साफ जवाब है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। जी हां, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। जो परफेक्ट बॉडी आप इंस्टाग्राम पर देखते हैं, उनमें से ज्यादातर के पीछे स्टेरॉइड्स का हाथ होता है। दोस्तों, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड असल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिंथेटिक यानी केमिकल से बनाया गया वर्जन है। अब टेस्टोस्टेरोन तो हमारे शरीर में नेचुरली बनता है और इसका काम है मसल्स को बढ़ाना और मर्दाना गुणों को विकसित करना। मेडिकल साइंस में स्टेरॉइड का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जिनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है या फिर एड्स जैसी बीमारियों में जब पेशेंट का वजन तेजी से घट रहा हो। लेकिन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग मेडिकल डोज से 10 गुना से लेकर 100 गुना तक ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं। सोचिए, जो दवा डॉक्टर 50 मिलीग्राम देते हैं, ये लोग उसे 500 से 5000 मिलीग्राम तक ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना किसी डॉक्टरी देख रेख के हो रहा है। दोस्तों, भारत में हुई एक रिसर्च ने भारतीय बॉडी बिल्डिंग सीन की असलियत सामने रखी। स्टडी में 84 बॉडी बिल्डर से बात की गई और नतीजा था कि 74 यानी 88% लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से 70% को उनके जिम ट्रेनर्स ने स्टेरॉइड्स लेने की सलाह दी थी और 73% लोगों को यह भी नहीं पता था कि स्टेरॉइड्स पर कानूनी तौर पर बैन है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर लोग जानते हुए भी इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं? इसे समझने के लिए आपको स्टेरॉइड्स का असर समझना होगा। दोस्तों, जब कोई स्टेरॉइड्स लेता है तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? मसल्स तेजी से बढ़ने लगती है, ताकत बढ़ जाती है, रिकवरी तेज हो जाती है। जहां एक नेचुरल बॉडी बिल्डर को एक साल में 5-6 किलो मसल गेन करने में मेहनत करनी पड़ती है, वहीं स्टेरॉइड्स लेने वाला इंसान 2-3 महीने में ही 10-15 किलो मसल गेन कर सकता है। बॉडी बिल्डर्स कई तरह के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टेरॉइड है नैंड्रोलेन डिकेनोइड, जिसे 55% से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, एनाथेट, डायनाबॉल, ट्रेनबोलोन जैसे कई नाम हैं। लेकिन बस एक स्टेरॉइड से काम नहीं चलता। बॉडी बिल्डर्स ट्रैकिंग करते हैं, यानी एक साथ 2-3 अलग अलग स्टेरॉइड लेते हैं, फिर साइकिलिंग करते हैं, यानी 8-12 हफ्ते में स्टेरॉइड लेंगे, फिर कुछ हफ्ते ब्रेक, फिर दोबारा शुरू। कुछ लोग पिरामिडिंग भी करते हैं, जहां धीरे धीरे डोज बढ़ाते हैं और फिर कम करते हैं। लेकिन दोस्तों, रिसर्च बताती है इन तरीकों से साइड इफेक्ट्स कम नहीं होते, ये सिर्फ एक भ्रम है। और सबसे डरावनी बात, ज्यादातर लोग इन्हें इंजेक्शन से लेते हैं। उस भारतीय स्टडी में 85% लोग इंजेक्टेबल स्टेरॉइड ले रहे थे। अब यहां से शुरू होती है असली तबाही की कहानी। दोस्तों, एक बॉडी बिल्डर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो स्टेरॉइड्स लेता था तो उसकी नसें इतनी फूल जाती थी कि देखने में पूरा शरीर वास्कुलर लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आने लगे। मसल्स इतनी सख्त हो गई कि इंजेक्शन लगाना मुश्किल हो गया। कमर के पीछे का हिस्सा इतना हार्ड हो गया कि सुई टेढ़ी हो जाती थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। स्टेरॉइड्स के असली साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा भयानक होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल की। स्टेरॉइड्स के लगातार इस्तेमाल से दिल की मसल्स मोटी हो जाती है। इसे कार्डियोमेगली कहते हैं। दिल बड़ा तो हो जाता है लेकिन कमजोर हो जाता है। इसीलिए यूरोपियन हार्ट जर्नल की स्टडी में जब कुछ बॉडी बिल्डर्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स देखी तो पाया गया उनके दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी थी और कुछ में तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी मिली।
दोस्तों सिर्फ दिल ही नहीं, लीवर पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, खासकर ओरल स्टेरॉइड से, जहां लिवर टॉक्सिक हो जाता है और लिवर फेलियर तक की नौबत आ सकती है। किडनी पर भी बहुत प्रेशर पड़ता है क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोटीन प्रोसेस करनी पड़ती है। और फिर आती है वो चीज जो किसी भी मर्द के लिए सबसे शर्मनाक हो सकती है। स्टेरॉइड्स लेने से स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है। कई मामलों में तो एजूस्पर्मिया यानी स्पर्म बनना ही बंद हो जाता है। नपुंसकता की समस्या आ जाती है। टेस्टिकल्स यानी अंडकोश छोटे हो जाते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड लिए जाते हैं, शरीर खुद का टेस्टोस्टेरोन बनाना ही बंद कर देता है। कुछ मर्दों में गायनेकोमास्टिया भी हो जाता है, यानी ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो जाती है, मुहासे निकलने लगते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है, शरीर में पानी भर जाता है, ब्लोटिंग होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक असर होता है दिमाग पर। दोस्तों स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों में गुस्सा बेहिसाब बढ़ जाता है। छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा आता है कि इंसान अपने आप पर से कंट्रोल खो देता है। एक केस सामने आया जहां एक बंदे ने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो 5 मिनट देर से घर पहुंची थी। बाद में उसने खुद माना कि स्टेरॉइड्स की वजह से उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया। ये कोई अकेली घटना नहीं है। यूरोपियन हार्ट जर्नल की स्टडी में पाया गया कि 15% बॉडी बिल्डर्स की मौतें सडन ट्रॉमेटिक डेथ की कैटेगरी में आती है, जिसमें कार क्रैश, सुसाइड, मर्डर और ओवरडोज शामिल है। डिप्रेशन भी बहुत कॉमन हो जाता है। दोस्तों बॉडी डिस्मॉर्फिया यानी अपने शरीर को लेकर गलत धारणा बन जाती है। कितनी भी मसल्स बना लें फिर भी खुद को पतला और कमजोर महसूस करते हैं। जब स्टेरॉइड्स बंद करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि थकान, भूख ना लगना, नींद ना आना, मूड स्विंग हो जाना और कई बार तो सुसाइड तक के विचार आने लगते हैं। दोस्तों रिसर्च बताती है कि स्टेरॉइड्स का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों में से करीब 1/3 को एडिक्शन हो जाती है। फिर वो बिना स्टेरॉइड्स के रह ही नहीं पाते, डोज बढ़ाते चले जाते हैं क्योंकि पहले जैसा इफेक्ट नहीं मिलता। अब बात करते हैं भारत के जिम कल्चर की। यहाँ की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। प्रॉब्लम यह है कि भारत में जिम इंडस्ट्री बिल्कुल अनरेगुलेट है। कोई भी बंदा 2-3 महीने की ट्रेनिंग लेकर खुद को ट्रेनर बोलने लग जाता है और जब उनसे कोई पूछता है कि जल्दी बॉडी कैसे बनाएं, तो ये लोग आसानी से स्टेरॉइड्स की तरफ भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उनका भी पैसा है। स्टेरॉइड्स की सप्लाई में कमीशन मिलता है। 2021 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक रेड हुई जहां फर्जी स्टेरॉइड्स बनाने वाले गिरोह का फंडा फोड़ हो गया। 2 करोड़ रुपए की फर्जी दवाइयां बरामद हुई। ये लोग घटिया केमिकल से नकली स्टेरॉइड्स बना रहे थे और जिम के जरिए बेच रहे थे। तेलंगाना, हैदराबाद में भी ऐसी कई रेड हुई हैं। सोशल मीडिया ने इस आग में घी का काम किया। इंस्टाग्राम पर हर कोई अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। 8 वीक्स में ये बॉडी बनाई, 12 वीक्स का रिजल्ट, लेकिन कोई नहीं बताता इसके पीछे क्या क्या इस्तेमाल किया गया। युवाओं पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं और स्टेरॉइड सबसे आसान शॉर्टकट लगता है। दोस्तों अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। भारत में स्टेरॉइड्स बेचना, खरीदना और बिना प्रिस्क्रिप्शन के रखना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत स्टेरॉइड्स प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स है, यानी सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ये मिल सकती है। अगर कोई बिना लाइसेंस के स्टेरॉइड स्टॉक करता है या बेचता है तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है। जिम ऑनर्स और ट्रेनर्स के लिए यही कानून है, लेकिन असलियत यह है कि कानून तो है मगर इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है, जैसे कि भारत में चल ही रहा है। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जो होता है वो और भी ज्यादा एक्सट्रीम है। बॉडी बिल्डर्स अपने शो में कुछ दिन पहले पीना पानी बंद कर देते हैं ताकि शरीर से सारा पानी निकल जाए, मसल्स की कटिंग अच्छे से दिखे। वो डिहाइड्रेशन की हद तक चले जाते हैं। कुछ लोग डायूरेटिक्स यानी पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयां भी लेते हैं। इसके अलावा कंपटीशन से पहले रैपिड वेट लॉस के लिए बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं। कुछ लोग इंसुलिन भी इस्तेमाल करने लगते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बनी है। थायराइड मेडिकेशन लेते हैं।
मेटाबॉलिज्म तेज करने के लिए क्लेन ब्यूटेरॉल जैसी दवाइयां लेते हैं जो असल में घोड़ों के लिए बनी थी। नतीजा क्या होता है, कई बार स्टेज पर ही बॉडी बिल्डर्स गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। 2024 में ब्राजील के एंटोनियो सोउजा जो 26 साल के थे, स्टेज पर कॉम्पीट करते हुए कार्डियक अरेस्ट से गिर गए। 19 साल के मैथ्यूज पावलक को घर पर मृत पाया गया और ऐसी घटनाएं दुनिया भर में हो रही हैं। अब आप सोचिए, एक इंसान जो अपनी बॉडी को परफेक्ट बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड्स लेता है, उसे क्या मिलता है? कुछ महीनों के लिए बड़ी मसल्स, इंस्टाग्राम पर लाइक्स, शायद कोई कंपटीशन जीत भी ले, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? दिल की बीमारी, लीवर डैमेज, किडनी फेलियर, बांझपन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंगर प्रॉब्लम और सबसे बड़ी कीमत अपनी ही जान की कीमत। डेनमार्क में हुई एक स्टडी साफ बताती है कि स्टेरॉइड यूज करने वालों में मौत का खतरा नॉर्मल लोगों से 3 गुना ज्यादा है। वहीं यूरोपियन रिसर्च के मुताबिक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स में सडन कार्डियक डेथ का रिस्क 5 गुना तक बढ़ जाता है। और सबसे डराने वाली बात, औसतन मौत की उम्र सिर्फ 45 साल। सोचिए 45 साल, जब जिंदगी का असली दौर शुरू होता है, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जब करियर अपने पीक पर होता है, उसी वक्त एक झटके में सब कुछ खत्म। कुछ महीनों की मसल्स, कुछ लाइक्स और तारीफ, और बदले में पूरी जिंदगी दांव पर। अब सवाल बहुत सीधा है, आप क्या चुनेंगे, शो ऑफ या जिंदगी? बाकी इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें और ऐसी सच्ची आंखें खोल देने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।